नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज लखनऊ की एक बेगम के बारे में बताएंगे जिसने अपने शौहर यानी कि बादशाह की मृत्यु के बाद जिसके गर्भ ठहर जाता है और वह उस गर्भ को खत्म करने के लिए एक अंग्रेजी दवाई का सेवन करती हैं जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो पढ़ेंगे हम उस बेगम के बारे में जिसका नाम था बेगम मुकद्दर आलिया। यह अंग्रेजी सेना के एक अधिकारी मिस्टर जॉर्ज हॉपकिंस वाल्टर्स की पुत्री थी जो मिस वाल्टर्स के नाम से जानी जाती थी। इसकी एक बड़ी बहन थी और एक जोसेफ वाल्टर्स नाम का एक बड़ा भाई भी था, यानी कि तीनों में सबसे छोटी थी मुकद्दर आलिया। मिस्टर जॉर्ज हॉपकिंस वाल्टर्स की मृत्यु के बाद मिसेज वाल्टर्स अपने तीनों बच्चों को लेकर लखनऊ से कानपुर चली जाती हैं, जहां पर घोड़ों की जीन में लगने वाले जो कपड़ा था उस पर कढ़ाई करने का काम कर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। कानपुर में ही बख्श खान नाम का एक व्यक्ति जो कोचवान के रूप में वाल्टर्स परिवार की सेवा कर रहा था। मिसेज वाल्टर्स को अपनी पुत्रियों के विवाह की चिंता होने लगी तो बख्श खान ने उन्हें सुझाया कि वह दोबारा लखनऊ जा सकती हैं जिससे उनकी पुत्रियों के विवाह का बंदोबस्त बेहतर हो सकता है। बख्श खान की सलाह के बाद मिसेज वाल्टर अपने तीनों बच्चों के साथ कानपुर से लखनऊ आ जाती हैं और रेजिडेंसी में एक कोठी में रहने लगती हैं। उस समय अवध की सत्ता पर गाजुद्दीन हैदर बादशाह के रूप में काबिज थे। बादशाह गाजुद्दीन हैदर के बेटे का नाम था शहजादा नसीरुद्दीन हैदर। हालांकि नसीरुद्दीन हैदर की कई शादियां हो चुकी थीं, फिर भी उसके रंगीन मिजाज और इश्क मिजाजी के चर्चे बहुत दूर दूर तक थे। मिसेज वाल्टर्स की दोनों लड़कियों को नसीरुद्दीन हैदर को दिखाया गया तो नसीरुद्दीन हैदर ने छोटी वाली बेटी को पसंद कर लिया। सन 1827 में नसीरुद्दीन हैदर ने मिसेज वाल्टर्स को 50,000 रुपए और लाखों का सामान देकर मिस वाल्टर्स का यानी कि छोटी वाली लड़की से निकाह कर लिया और निकाह के बाद मिस वाल्टर्स को बेगम मुकद्दर आलिया का खिताब दिया, जिसे कहीं कहीं मकदर आलिया के नाम से भी लिखा गया है। इसके बाद पूरा वाल्टर्स परिवार मुसलमान हो जाता है। भाई जोसेफ वाल्टर अमीर मिर्जा के रूप में मशहूर हुआ और बड़ी बहन अशरफुन्निसा के रूप में मशहूर हुई। मुकद्दर आलिया के निकाह के चंद महीनों बाद गाजुद्दीन हैदर की मृत्यु हो जाती है और उसके मृत्यु के बाद नसीरुद्दीन हैदर गद्दी पर बैठते हैं। गद्दी पर बैठने के बाद बादशाह नसीरुद्दीन हैदर ने अपनी सास यानी कि मिसेज वाल्टर्स का निकाह बख्श अली खां से कर दिया। बेगम मुकद्दर आलिया को अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू और फारसी का भी अच्छा ज्ञान था। वह अपने शौहर बादशाह नसीरुद्दीन हैदर को अंग्रेजी सिखाया करती थी। इससे खुश होकर बादशाह ने बेगम को मियाँगंज, रसूलाबाद और उन्नाव की जागीर दे दी। इस जागीर की देखभाल के लिए बेगम ने अपने सौतेले पिता बख्श अली खां को नियुक्त कर दिया। कुछ समय बाद बादशाह नसीरुद्दीन हैदर ने अपनी रंगीन मिजाज के चलते एक नया निकाह कर लिया, वो ताजमहल से, यानी कि ताजमहल उनकी एक नई बेगम बनकर आ गई। ताजमहल के बेगम बनकर महल में आने से बेगम मुकद्दर आलिया की कद्र कम होने लगी। उसका जो फिरंगन रंग था वो धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। बादशाह की सेना का एक जनरल था जिसका नाम था इकबालुद्दौला। इस जनरल से मुकद्दर आलिया के अवैध संबंध स्थापित हो जाते हैं। इस जुर्म की सजा के रूप में इकबालुद्दौला को बर्खास्त कर दिया जाता है। जुलाई 1837 में बादशाह नसीरुद्दीन हैदर की मृत्यु हो जाती है। उसके मृत्यु हो जाने के बाद बेगम मुकद्दर आलिया ने अपना सब कुछ, अपना महल,
अपने हीरे जवाहरात छोड़कर, अपनी जागीर छोड़कर अपनी माँ बहन और भाई के साथ रेजिडेंसी में स्थित एक कोठी में आकर रहने लगते हैं, जिसे बाद में बेगम कोठी के नाम से जाना जाने लगा। बेगम मुकद्दर आलिया ने इस कोठी के पास ही एक खूबसूरत मस्जिद और एक इमामबाड़ा तामीर करवाया, जो फिलहाल जर्जर अवस्था में मौजूद है। 14 सितंबर 1839 को मुकद्दर आलिया की माँ यानी कि जो मिसेस वाल्टर्स थी, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसे इमामबाड़े में ही दफन कर दिया जाता है, जो कि रेजिडेंसी में स्थित था। मुकद्दर आलिया की मां के मरने के 1 साल बाद मुकद्दर आलिया के गर्भ ठहर जाता है। लोक लाज से बचने के लिए, अपने दामन को बेदाग करने के लिए उसने एक अंग्रेजी दवाई का सेवन कर लिया, गर्भपात कराने के लिए। इससे मुकद्दर आलिया की तबीयत खराब हो जाती है और 3 दिन बाद यानी कि 12 नवंबर 1940 को मुकद्दर आलिया की मृत्यु हो जाती है और मुकद्दर आलिया को भी अपनी मां के कब्र के पास इमामबाड़े में ही दफन कर दिया जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।